इस वीडियो में हम लेयर टूल बार के बारे में डिस्कस करेंगे। लेयर टूल बार के मुख्तलिफ पोर्शन हैं। इसमें हम लेयर कैसे बनाते हैं, लेयर के क्या क्या फ़ायदे हैं और लेयर का इस्तेमाल क्या है। आखिर में हम मैच प्रॉपर्टी टूल बार का भी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ऑटोकैड के इस लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेयर टूल बार के बारे में है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि लेयर टूल बार क्या है। इसमें हम लेयर टूल बार के बारे में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि लेयर टूल बार है क्या, और दूसरा इस लेयर टूल बार के यूजेज और बेनिफिट्स क्या हैं। तीसरा यह है कि लेयर टूल बार हम कैसे बना सकते हैं या लेयर टूल बार का इस्तेमाल कैसे है, लेयर टूल बार को यूज़ करके हम कैसे ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसमें यह है कि दोस्तों, जो लेयर है या लेयर बेसिकली ग्रुपिंग कहते हैं। यानी जब हम ऑटोकैड में कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं। उन सेम ऑब्जेक्ट्स को हम किसी भी ड्राइंग में जब एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हों तो उन सेम ऑब्जेक्ट्स को हम लेयर कहते हैं। बेसिकली उनको ग्रुपिंग या लेयर कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो इस प्लान में आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वॉल हो गया, विंडोज़, डोर, और जनाब उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो हो गया, या अगर विंडो है उसके सामने शेड है, स्टेयर्स हो गई। ये सारी चीज़ें जब हम एक प्लान बनाते हैं तो इसमें तकरीबन सेम चीज़ यही चीज़ें होती हैं। तो सेम चीज़ों को हम एक ही लेयर जब हम बनाते हैं तो सेम चीज़ की एक लेयर बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम लेयर डिस्कस कर रहे थे। लेयर मीन ग्रुपिंग। जब हम प्लान बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं। तो उन सेम ऑब्जेक्ट को हम एक लेयर में डिफाइन कर देते हैं। तो जितनी ऑब्जेक्ट्स होंगी तो इतनी लेयर बन जाएंगी। तो उनको मुख्तलिफ कलर देते हैं, वॉल थिकनेस, लाइन टाइप। तो इस तरह आपको लेयर में काम करना बहुत आसान होता है। इसमें सपोज़ आप जब ड्राइंग लेयर से बनाते हैं तो इसकी सिलेक्शन में बहुत आसानी होती है, उनको हाइड करने में या उनका प्रिंट निकालने में। तो ये सारे लेयर्स के बेनिफिट्स हैं। तो इन बेनिफिट्स को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आगे नेक्स्ट हम जाएंगे दोस्तों प्रॉपर्टी टूल बार के बारे में। ये रहा आपके सामने प्रॉपर्टी टूल बार। प्रॉपर्टी टूल बार बेसिकली हम जब कोई ड्राइंग बनाते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे उसका कलर हो गया या ऑब्जेक्ट का लाइन वेट हो गया, लाइन टाइप हो गया। अब आपके सामने ये आप देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ में जितनी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाई लेयर शो हो रही हैं। जैसे ये आपके सामने कलर, ये भी बाई लेयर शो हो रहा है। लाइन वेट भी बाई लेयर शो हो रहा है, और लाइन टाइप भी बाई लेयर शो हो रहा है। बेसिकली ये दोस्तों ऐसे होता है, जब लेयर में जो कलर सेट करते हैं या जो लाइन टाइप या लाइन वेट सेट करते हैं वो प्रॉपर्टी में शो हो रहा होता है। अब चूंकि लेयर में यही चीज़ें सेट हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो बाई लेयर शो कर रहा है। मतलब लेयर के अकॉर्डिंगली जो सेटिंग्स होंगी वो आपको प्रॉपर्टीज़ में शो होंगी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह अगर आप प्रॉपर्टीज़ इनसे हट के अगर आपने सपोज, अब आपके सामने ये देखें, मैंने इस लेयर, मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटोकैड डिफ़ॉल्ट में आपको 0 लेयर प्रोवाइड करता है। फर्दर आप मज़ीद लेयर्स बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो लेयर ऑटोकैड में आपको नज़र आता है या बाय डिफ़ॉल्ट में एक लेयर बना हुआ है उसको 0 लेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने इस 0 लेयर का कलर चेंज किया, इसका कलर मैंने ब्लू रखा, ओके कर दिया। अब आपके सामने यहाँ भी प्रॉपर्टी में भी
जो कलर शो हो रहा है वो बाई लेयर और ब्लू कलर शो हो रहा है। ये तो थी प्रॉपर्टी टूल बार। ठीक है दोस्तों, अब आप ये समझना ज़रूरी है कि लेयर्स की जो सेटिंग्स हुई वही प्रॉपर्टी टूल बार में आपको नज़र आएंगी। इसमें लाइन टाइप है, लाइन टाइप में किस तरह की, सॉरी लाइन वेट है, लाइन वेट में एक लाइन की थिकनेस कितना हो, ये मुख्तलिफ मिलीमीटर्स में आपको दी हुई थिकनेस। नीचे लाइन टाइप है, लाइन टाइप कंटिन्यूस लाइन हो, हिडन लाइन हो, ये सारी लाइन टाइप है अब आपके सामने। इनको अगर मज़ीद लाइन टाइप्स आपने ऐड करवानी है तो लोड पे जाएंगे, लोड में से हिडन, सपोज हमने हिडन सेलेक्ट किया, ओके। ठीक है दोस्तों, ये थी प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि लेयर्स के क्या फ़ायदे हैं। अब आपके सामने ये एक ड्राइंग मैंने ओपन किया हुआ है। इस ड्राइंग को मैंने बाई लेयर्स बनाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये प्लेन है, इसमें वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, ये डोर है, कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं लेयर प्रॉपर्टी, ये आपके सामने मुख्तलिफ लेयर्स हैं, सी फॉर डोर, हैच, शेड, टेक्स्ट, वॉल, विंडोज़, ये मुख्तलिफ लेयर्स से मैंने बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने ये एक लेयर, अब आपके सामने डोर, मैं यहाँ पे एल की कमांड ली तो ये देखें एक लाइन मैंने ड्रा किया। अब आप देख सकते हैं इस लाइन का कलर और इस डोर का कलर सेम है, क्योंकि इस लाइन को मैंने डोर वाली लेयर से ड्रा किया है। ये इस तरह तो दोस्तों ऊपर लेयर में से जो भी लेयर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसी लेयर की प्रॉपर्टीज में आप जो चीज़ भी ड्रा करेंगे वो ड्रा होगी। सपोज ये विंडो की लेयर मैंने सेलेक्ट की है, अब मैं लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ, ये मैंने लाइन ड्रा किया। अब आप देख सकते हैं ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर विंडो की लेयर आ गई और प्रॉपर्टी में वही प्रॉपर्टीज आ गई बाई लेयर, सारी प्रॉपर्टीज। इस लाइन, इस ऑब्जेक्ट का कलर और विंडो का कलर बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो एक और शेड्स, ये शेड, इससे मैंने लाइन ड्रा किया, ये लाइन। अब आप देख सकते हैं ये जो शेड का कलर है और लाइन प्रॉपर्टीज है, ये बाई लेयर, इसमें हिडन लाइन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये हिडन लाइन से एक लाइन ड्रा हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी लेयर के बारे में। अब मज़ीद इस लेयर के क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये इसमें कुछ ये दोस्तों अब आपके सामने लेयर टूल बार की विंडो ओपन हो गई। इसमें मुख्तलिफ फीचर हैं, ये देखें ये फ्रीज है, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। ठीक है, ऑन ऑफ अगर करेंगे तो सपोज ये वॉल वाली मैंने ऑफ कर दिया, इसको बंद करता हूँ मैं। दोस्तों आपके सामने लेयर टूल बार का ये विंडो ओपन है। अब इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई हैं, जैसे डोर की लेयर है, हैच, शेड, टेक्स्ट, वॉल, विंडो, मुख्तलिफ लेयर्स मैंने इस प्लान में जो काम किया है वो मुख्तलिफ लेयर्स बना के किया है। अब इस विंडो को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला ये बटन है, ये न्यू लेयर बनाने के लिए अगर आपको कोई और लेयर बनानी है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें डिलीट लेयर का ऑप्शन भी है, इस बटन को यूज़ करके आप लेयर डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेयर के अंदर जब हम आते हैं तो इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं, ये लेयर के नाम हैं, उसमें ये लेयर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, आप यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम आगे, जो कलर प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइन टाइप है, लाइन वेट है, आप यहाँ से लेयर की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। सपोज ये लेयर है, अगर इस
लेयर का कलर हमने चेंज करना है, डोर वाले लेयर का। ये इस पे मैंने क्लिक किया कलर पे, ये कलर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है लाइन टाइप। लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे तो लाइन टाइप के थ्रू आप इस लेयर का लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लाइन वेट है, लाइन वेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इससे इस लेयर का लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ऑन है, ऑन का मतलब बेसिकली अगर उस लेयर को आप कहते हैं विजिबल ना हो, आपको नज़र ना आए। जैसे ये देखें हैच है, अब हैच के लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आपके सामने आप देख सकते हैं इस प्लान में या इस ड्राइंग में जो हैचिंग थी वो अब आपको नज़र नहीं आ रहा, वो हाइड हो गया। ठीक है, इसको दोबारा हम ऑन करते हैं। ये अब आपके सामने देखें नज़र आ गया। बेसिकली फ्रीज और ऑन ऑफ का फंक्शन एक जैसे ही है। आप फ्रीज भी कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आगे है लॉक। नेक्स्ट जो फीचर है वो लॉक का है, लॉक फीचर। जब आप किसी भी लेयर को लॉक कर देते हैं तो लॉक करने के बाद उस लेयर को आप या उस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते। अब आपके सामने ये जो डोर वाली लेयर है, इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या है, लॉक हुआ है, वो डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, ऑन मतलब आप विजिबल नहीं, वो नज़र नहीं आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ड्राइंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए आपको, आप चाहते हैं ये अभी हाइट हो जाए, तो आप ऑन ऑफ करा सकते हैं, उसको फ्रीज भी करा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से उस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट नहीं कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है ये प्रिंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रिंट को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब प्रिंट वाले फीचर को आपको नहीं चाहिए, उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद जब उस ड्राइंग का प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में उस लेयर में जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट्स बनी होंगी वो उनका प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो थी लेयर टूल बार के कुछ फीचर जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने लेयर 1, ये देखें, ये आपके सामने एक लेयर बन गया लेयर 1 के नाम से। ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं, हम कहते हैं 1 2 3। ठीक है दोस्तों, इसको आप अनफ्रीज करें, 1 2 3 4। कलर चेंज किया, सपोज मुझे इसके लिए ये ब्लू कलर चाहिए। ओके, अब मैं इसका लाइन टाइप चेंज करता हूँ, मुझे हिडन लाइन चाहिए। अगर लाइन टाइप का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें दो लाइन्स शो हो रही हैं, कंटिन्यूस और हिडन। अगर मज़ीद लाइनें चाहिए ये तो आप लोड बटन पे जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सपोज आपको ये सेंटर लाइन चाहिए, सेंटर लाइन, मैंने सेंटर लाइन इसको ओके किया, ये सेंटर लाइन। ठीक है दोस्तों, आगे है लाइन वेट। लाइन वेट पे भी आप इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं लाइन वेट के। मुझे 1.06 mm का लाइन चाहिए, ओके किया। ठीक है दोस्तों, ये एक लेयर मैंने बना लिया। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मर्जी के जितनी भी लेयर हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, लेयर का नाम, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं आपके सामने जो 1 2 3 लेयर है उससे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रा किया। अब आपके सामने देख सकते हैं ये सेंटर लाइन है, और इसका जो लाइन वेट है वो भी नॉर्मल लाइन से कुछ ज़्यादा है। तो हम लेयर टूल बार को डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक और जो पॉइंट है दोस्तों, ये अब आपके सामने लेयर टूल बार का विंडो ओपन है। इसमें एक और पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंसी का। अब आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 तक आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जब खास ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे आप, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फेड हो जाएगा, उसको जो कलर है वो देखें। अब आपके सामने मैं टेक्स्ट लेयर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ, 90% कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट है, अब आपके सामने एक थोड़ा सा उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो गई है, वो आपको
फेड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो इसको मैंने दोबारा 0 कर दिया अब आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये अब आप लेयर टूल बार, काफ़ी सारे लेयर इस लेयर टूल बार को यूज़ करके आप बना सकते हैं। इसको मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद एक और चीज़ मैं क्लियर करूँ, आप कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ऊपर जिस लेयर में बनाना चाहते हैं वही लेयर पहले सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने ये एक वॉल ड्रा करना है, ये वॉल वाली लेयर मैंने अब आपके सामने ये वॉल ड्रा करना है, तो वॉल वाली लेयर मैंने सेलेक्ट की, लाइन। अब आप देख सकते हैं उसी प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टीज ये वॉल की हैं उसी कलर में, उसी लाइन थिकनेस, लाइन वेट में ये लाइन ड्रा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो भी काम करना है सबसे पहले ऊपर टॉप पे वही लेयर आपने सेट कर देना है। ये तो था लेयर। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी टूल बार के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने ये मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, इसमें सेंटर लाइन में लाइन, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किया है। इसमें देख सकते हैं जो इसमें डॉट हैं या सेंटर लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। हमें सही से सेंटर लाइन में जो उसमें जो डिस्टेंस है डॉट्स के दरमियान वो विजिबल नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी टूल बार में जाएंगे, इसमें जो लाइन स्केल है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हम 10 कर देंगे। ठीक है, 10 किया। इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, जो लाइन स्केल है 10 किया। 10 करने के बाद आपके सामने ये जो लाइन नज़र आ रही है, तो इस लाइन के जो डॉट्स हैं वो सही तरह विजिबल हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों जब आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी टूल बार में जाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको शो होंगी। जैसे ये एक आर्क है, ऊपर लिखा हुआ आर्क, कलर है इसके, लेयर कौन सी लेयर में बना हुआ है, 0 लेयर में बना हुआ है, लाइन टाइप बाई लेयर है, लाइन वेट बाई लेयर है, इसमें जो स्केल है वो 1 है। ठीक है, ये सारे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये ज्योमेट्री कहाँ से शुरू हो रही है और 3D, ये सारा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपको इस प्रॉपर्टी टूल बार से शो होंगी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, हम ऑटोकैड में लेयर टूल बार और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रॉपर्टी टूल बार में एक अहम कमांड या फीचर है, वो है मैच प्रॉपर्टी का। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी टूल बार के साथ एक बटन है या आइकन है, मैच प्रॉपर्टी। दोस्तों, मैच प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास पहले से बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे मैच करा सकते हैं। यानी कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो पहले ऑब्जेक्ट वाली प्रॉपर्टी उसमें मुंतकिल हो जाएंगी। तो इसमें एक मिसाल या एग्जांपल एक्सप्लेन करके मैं देखता हूँ। ये ले, मैच प्रॉपर्टी की कमांड लिया मैंने। अब जैसे हमारे पास ये वॉल है, ये वॉल की प्रॉपर्टी मैंने पिक की। पिक करने के बाद ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है वाइट कलर में, तो इस लाइन पे वॉल वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है दोस्तों, इंटर किया। अब इसको सेलेक्ट करें या क्लिक करेंगे तो अगर आप ऊपर लेयर देखें तो ये वॉल लेयर में बनी हुई है। हालांकि ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पहले इसको क्लिक करके आप देखें, ये 0 लेयर में ये लाइन मैंने बनाई है, 0 लेयर में। तो जब मैं मैच प्रॉपर्टी करता हूँ ये वॉल वाली लेयर से, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वॉल वाली शिफ्ट हो जाती हैं। यानी कि वॉल लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इस में शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा लेक्चर लेयर एंड प्रॉपर्टी के बारे में। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।